जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज कुछ देखते हैं जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन और पहला देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई? तो ये हुई आपका जल में हुई थी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे, यानी पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे, ये थे आपका नीला हरित जीवाणु थे। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो ये नहीं पाई जाती थी आपका ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य गैसें थी, यानी जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के जो वायुमंडल में मुख्य गैसें कौन थी? तो ये थी आपका मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ये था आपका कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जैव रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका AI ओपेरियन ने। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था आपका मिलर द्वारा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रतिपादित किया कि जीवन की उत्पत्ति एक गर्म रासायनिक सूप से हुई? तो ये हुई थी आपका ए और बी दोनों से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संगठन के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन संगठन को सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका परमाणु, अणु, कोशिका और ऊतक और अंग। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर थे, यानी डायनासोर क्या थे? तो ये थे आपका मेसोजोइक सरीप थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? यानी डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? तो यह लगभग 65 मिलियन वर्षों से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मंगोलिया को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर की अस्थियां मुख्यतः प्राप्त हुई। तो डायनासोर की अस्थियां मुख्यतः प्राप्त हुई, तो ये हुई आपका अवसादी चट्टानों से। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डायनासोर सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था? यानी कौन सा डायनासोर सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था? तो ये था आपका डिप्लोडॉक्स था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरीसृपों का युग या डायनासोरों का स्वर्णिम काल कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मेसोजोइक कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
समजात अंग होते हैं, यानी समजात अंग होते हैं तो ये होता है आपका रचना में समान होते हैं, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से समजात अंग है, निम्न में से कौन से समजात अंग है, तो ये आपका घोड़े और आदमी का अग्रपाद है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना एवं भूंडीय प्रक्रिया समान होती है कहलाते हैं, यानी ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना एवं भूंडीय प्रक्रिया समान होती है कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका समजात अंग कहलाते हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, यानी पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, तो ये होता है आपका असमजात होते हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों और स्तनियों का युग है, इन पक्षियों और स्तनियों का युग है, तो ये आपका सिनोजोइक महाकल्प है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोटेरिक्स यानी आर्कियोटेरिक्स है, ये आपका ज्यूरासिक युग का सर्वप्राचीन पक्षी है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्रणालियों के बीच योजक कड़ी है, तो ये आपका सरीसृप व पक्षी के राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोटेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निर्देशित करता है, तो ये करता है क्या करता है आपको सरीसृपों से पक्षी की, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन प्रमाणों से पता लगता है कि किस महाकल्प में जीवन नहीं था, तो ये आपका एजोजोइक से, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के भौतिक विकास के क्रम में पक्षियों स्तनियों का उद्भव हुआ, तो उद्भव हुआ था वो जैसिक कल्प में, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसोजोइक महाकल्प में कौन सबसे अधिक प्रभावशाली थे, तो इसलिए आपका सरीसृप थे, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिविनियन कल्प में किसकी बहुलता थी, एंड डिविनियन कल्प में किसकी बहुलता थी, तो ये थी आपका मछलियों की थी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिशु में जन्म के समय छोटी सी पूंछ यह दर्शाता है, यानी एक शिशु में जन्म के समय छोटी सी पूंछ यह दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका पूर्वजता को दर्शाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूणावस्था में जंतु अपने पूर्वजों की भ्रूणावस्था दोहराते हैं, इस नियम को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका बाइजेनेटिक नियम कहते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष में अवशेषी अंग का उदाहरण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष में अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो ये आपका पांडविक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, यानी कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो ये होती है आपका जीवाश्म के, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विकास का सिद्धांत निम्नलिखित
में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एंड विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका डार्विन ने। तो राइट आंसर इसका डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, यानी लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, तो ये आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। इन विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, तो ये किया था आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यानी विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका जीन बेस्टी-टेस्ट लेमार्क है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यानी पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका हेकल ने किए थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं की प्रक्रिया परिणाम है। तो ये आपका अनुकूलन है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।